आज हम हिंदी वसंत का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर कि ये पाठ किसने लिखा है। यह पाठ इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 में हुआ था तथा मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। बस की यात्रा पाठ का सार। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध व्यंग है, जिसमें उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। व्यंग के प्रारंभ में लेखक और 4 मित्रों के तय किया कि शाम 4 बजे की बस से जबलपुर चले। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे। तो व्यंग क्या होता है? व्यंग होता है किसी के भी ऊपर ताना कसना, उसको बोलते हैं व्यंग। पाठ प्रवेश। वे इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं, जो कि है बस की यात्रा। वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किसी तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती है। इन सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। एक बार बस से पन्ना को जा रहे थे। बस बहुत ही पुरानी थी, जैसा कि दर्शाया गया है। इस सफ़र में क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके साथ घटा, और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनकी घस्ता हालत पर व्यंग किया। और वे ये भी दर्शाया गया है कि किस तरह से वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते और एक घसीयत पद की तरह से इस रचना को लिखा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं हास्यास्पद लगती है और बहुत ही रोचक हो गई है। उनकी यह रचना को हम भी चलते हैं उनकी इस यात्रा पर। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेता है, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र न करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। बस की जो स्थिति थी, जिस तरह से बस इस चैप्टर में दिखाई गई है, तो बस की हालत देखकर लेखक को ऐसा लगा कि ये बस चलती भी है, मतलब उसकी इतनी दुर्दशा हो रही थी उस बस की। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर। बस को देखकर वह कहता है ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को आहत कर रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है कि न जाने कब टकरा जाए और या गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो बस यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। तो जैसा कि हमने इस पाठ का सार पढ़ा, तो उससे हमको समझ में आ गया कि ये जो पूरी कथा है वो एक बस के ऊपर लिखी गई है। लेकिन ये बस के ऊपर इसलिए लिखी गई कि बस की हालत इतनी ख़राब थी कि बस चलने की स्थिति में भी नहीं थी। फिर भी वो जो बस का ड्राइवर था उसको चला रहा था। तो बस की तुलना इस पाठ में बूढ़ी महिला से की गई है कि जैसे कोई वृद्ध महिला हो, वो उसका शरीर साथ नहीं देता फिर भी वर्क कर रही है, तो वैसे ही उस बस को
जो बस चला रहा है, बस मालिक है और बस चलाने वाला है, उसके ऊपर एक व्यंग किया गया है इस कथा के द्वारा। अब चलते हैं हम प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहले देखेंगे हम कारण बताइए। देखते हैं कारण बताइए का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव इसलिए जागी क्योंकि वह थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदलवा रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था। इसीलिए लेखक के मन में श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग किया है, मतलब उन्होंने उस पर ताना किया है, ताना मारा है, उसके ऊपर व्यंग किया कि मतलब एक जो बस का मालिक होता है वह थोड़े से पैसे बचाने के लिए कितने लोगों की जान को भी जोखिम में डाल सकता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को शाम वाली बस में सफ़र न करने की सलाह उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर की। जीर्ण शीर्ण मतलब जर्जर, जर्जर मतलब ऐसी कंडीशन कि वो चलने लायक भी नहीं थी, बिल्कुल ख़राब स्थिति में वो बस थी। यदि रात में वह कहीं ख़राब हो गई तो परेशानी होगी। लोगों ने इस बस को डाकिनी भी कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? सारी बस लेखक को इंजन इसीलिए लगी क्योंकि पूरी बस में इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। प्रश्न नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को इस बात पर हैरानी हुई कि इतनी टूटी फूटी बस कैसे चल सकती है। वे यह मानते हैं कि इस बस को कौन चला सकता है, यह तो स्वयं ही चल सकती है। प्रश्न नंबर 5, मैंने हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों के दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को बहुत डर लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अभी किसी पेड़ से टकरा जाएगी और वो लोग जख्मी हो जाएंगे, इसीलिए वह पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। धन्यवाद।